नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार टारगेट एग्जाम्स में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। अगर बात करें इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के बारे में, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हर साल 10 से 15 नंबर मिलते ही मिलते हैं, अगर सही से आ जाए तो। अब यहाँ पे देखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय जानने से पहले कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और त्रिकोणमिति में कौन से ट्रायंगल का यूज करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उस ट्रायंगल में कौन से थ्योरम यूज होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम लोग। यह चैप्टर बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति, यानी कि इनके नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोण से क्या पता चला कि 3 कोण होंगे। मिति मतलब क्या होता है? माप, यानी कि जिसमें तीनों कोणों का माप का अध्ययन किया जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्री में किस थ्योरम का यूज होता है। तो हमको इसमें यूज होने के सेंस में क्या होगा? एक ट्रायंगल। क्या होगा? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जानने से पहले हमको ये जानना हो कि इस चैप्टर में कौन सा ट्रायंगल यूज हो रहा है। तो ट्रायंगल तो अ, देखेंगे तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं ट्रायंगल को। एक हम भुजा के आधार पे डिवाइड करेंगे, एक हम कोण के आधार पे डिवाइड करेंगे। तो इनका अलग अलग जो प्रकार है वो हम त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे, ना कि ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ यूज होगा उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि ई ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमको करना होगा। तो चले राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि समकोण त्रिभुज का फिगर हम यहाँ से ले लेंगे, या तो बना भी लेंगे। क्या होता है इसमें? एक फिगर हम ले लिए यहाँ पे, एक बड़ा सा फिगर, जो कि हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है। यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में इस बीच में क्या होगा? हमारा कोण बना होगा, जो कि 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का ये बना रहेगा। अब यहाँ पे 3 भुजा है, एक नाम देते हम लोग ए, दूसरा क्या है? बी, तीसरा क्या है? सी। यानी कि इस भुजा को ए बी, बी सी और सी डी, इनका अलग अलग नाम हम देखेंगे। जो हमारा इस 90 डिग्री के ठीक सामने होता है, क्या होता है? इसके ठीक सामने होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब इस भुजा ए बी और बी सी में से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। तो ये बात आती है कि कौन सा हम आधार लें, कौन सा हम लंब लें, और कौन सा हम कर्ण। तो फिक्स होगा, कोई भी इसमें से आधार लो या लंब लो, कर्ण क्या होगा? हमेशा इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा। अब हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा? अगर इस एंगल को लेते हैं, अगर यह एंगल हम लेते हैं थीटा, तो जो साइड, यानी जो भुजा इस कर्ण से जुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और इन दोनों के बाद से जो भुजा बच रही है, उसको हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार कहेंगे। अगर मान लेते हैं यह कोण हम न लेकर के इस कोण को लेंगे, तो क्या होगा? यह हमारा आधार हो जाएगा, यह हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको देखेंगे। जैसे कि इनके भुजाओं में एक संबंध होता है।
कि जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होती हैं क्या होती हैं, टोटल 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ये साइन हो गया, और जो एंगल हम यहाँ पे ले रखे हैं वही एंगल इसके साथ जुड़ा होता है, यानी कि साइन थीटा लेते हैं। यह एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टैन थीटा। चौथा क्या होता है? इस साइन का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। पांचवा क्या होता है? इस कॉस का उल्टा, यानी कि सेक थीटा। सेक थीटा। इसका टेन का क्या हो जाएगा? ये टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा। अब इन 6 जो लिख रहा है सामने, इनके भुजाओं में एक संबंध होता है। उन संबंध को ही हम लोग इस चैप्टर का फार्मूला नाम दे देंगे। जैसे कि साइन थीटा, अगर साइन का हम थीटा लेंगे तो क्या क्या भुजा यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। साइन में क्या होता है हमारा? एक होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि जो भुजा हमारा ए बी है बटे का ए सी, यानी कि भुजा ए बी बटा ए सी। हम यहाँ पे ए बी को क्या कहेंगे? लंब। लंब कहेंगे। और ए सी को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो जो दूसरा हमारा है कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है? बी सी, यानी क्या हो जाएगा? बी सी। कर्ण हमारा क्या होगा? ए सी, यानी कि बी सी बटा ए सी बराबर क्या होगा हमारा? कॉस थीटा। बी सी का मान हमारा क्या है? आधार, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर लिख के 0 बना देते हैं। आधार हो गया, और ए सी क्या हो गया? कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण हो गया। ऐसे ही अगर कोसेक थीटा बराबर देखें तो साइन का उल्टा होता है। जब साइन हमारा लंब बटा कर्ण हुआ तो कोसेक, अच्छा बीच में टेन भी छूटा हुआ है तो टेन को भी लिख देते हैं यहाँ पे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि जो ए बी है, ए बी लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा? बी सी। लंब बटा आधार हो गया। लंब हमारा, लंब यहाँ पे लिख देते हैं, लंब बटा आधार हो गया। ऐसे ही हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक जो कि हमारा साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। साइन हमारा क्या था? लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कि ए सी बटे का ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ऐसे ही हम इस सेक को भी निकाल देंगे। सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, यानी कॉस का अपोजिट। जब कॉस हमारा आधार बटे कर्ण हुआ तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी कि ए सी बटा बी सी। कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार एम ले लिए। अब जो छठवां नंबर का हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमारा क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा को भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि कॉट थीटा हमारा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, यानी कि टेन का अपोजिट होता है। जब टेन थीटा इक्वल टू हम ले रखे हैं लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी कि बी सी बटे का ए बी इक्वल टू लिख देख सकते हैं आधार बटा लंब। तो ये तो हमारे हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातें। ये चूँकि फार्मूले के रूप में हम लोग याद करेंगे, इन्हीं 6 फार्मूले का यूज इस चैप्टर में करके हम सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब इसी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंतर्गत एक थ्योरम को अभी अध्ययन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो थ्योरम क्या कहता है? लंब और कर्ण और आधार में एक संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है, जो कि थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है उसका? पाइथागोरस थ्योरम। तो आओ हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो जो कर्ण है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर है, यानी कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है
वह लंब के स्क्वायर के, किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार पूछ ले, तो क्या करेंगे हम लोग, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कि इसमें से कोई तीन तीन में से कोई दो मिलेगा और तीसरा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस थ्योरम पे, इस फार्मूले पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार इसको रिवीजन के पर्पज़ से रिवाइज कर लो, फिर हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।